हनुमानगढ़ के और चूरू के सीमांत क्षेत्र पर हनुमानगढ़ जिले में एक देवी है पल्लू ब्राह्मणी माता। पल्लू नामक स्थान पर ब्राह्मणी माता, जब भी आप ब्राह्मणी माता के दर्शन करते हो उससे पहले एक मंदिर आता है सादुला जी। वास्तविकता क्या है सादुला की? सादुला जी जो है एक राक्षस बताए जाते हैं, लेकिन इनके अगवानी इनकी पूजा होती है, या आप कह सकते हैं इनके प्रहरी सादुला जी को बताया जाता है। और इनको एक ऐसा वरदान मिला हुआ है कि माता के दर्शन से पहले और माता की धोख लगाने के साथ साथ सादुला जी की धोख लगाने भी ज़रूरी है। ये यहाँ की एक परंपरा है। मंदिर में आने वाले सभी दर्शनार्थी, सभी यात्रियों को ये बात ध्यान रखनी होती है कि मंदिर में दर्शन से, माता के दर्शन से पहले आपको सादुला जी के दर्शन करने होते हैं। तो हम भी यहाँ दर्शन करके माता के मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। पल्लू धाम में हम अभी पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने देखा, सादुला जी का मंदिर जो था इससे पहले, वहां हमने दर्शन किए और वहां दर्शन करने के बाद अब हम माता के मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सामने देख रहे हैं, ये पूरा आपको मंदिर परिसर नज़र आ रहा होगा। वो देवी जिसका इतिहास थोड़ा सब दुनिया से अलग है, वो देवी जहाँ पर औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़वाया था। औरंगज़ेब वो शासक जो क्रूर शासक था, मंदिर तोड़वाने में अपनी अहम भूमिका रखता था। तो देखते हैं इस मंदिर के बारे में क्या कहना है। पल्लू ब्राह्मणी धाम एक ऐसी देवी जो हनुमानगढ़ में जानी मानी देवी है, और इस देवी के बारे में बहुत अद्भुत इतिहास है। जानते हैं इस देवी के इतिहास के बारे में मंदिर परिसर में ही चलकर। यहाँ का विशेष तथ्य है कि भाटी परिवार इस देवी की आराधना करता है और इस देवी की पूजा करता है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और श्रद्धालु यात्रीगण यहाँ पर पूरे दिन भर चलते रहते हैं, चाहे महीना आसूज का हो, चाहे महीना चैत्र का हो। श्रद्धालुओं की यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मान्यता है। तो माता कहाँ से है माता जी आप? हम सरदारसर से हैं। सरदारसर से, चूरू जिला से। हाँ, तो आप देख रहे हैं सरदारसर के श्रद्धालु यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले में धोख लगाने के लिए आए हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि माता का जो प्रभाव है और माता की जो चमत्कारी का क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है। अब हम माता के मंदिर में अंदर चलकर और जानेंगे विशेषता माता जी की। अब आप प्रॉपर उस स्थान पर आ चुके हैं जिसके बारे में मैं आपको पिछले 5 मिनट से बता रहा हूँ। ब्राह्मणी माता, पल्लू वाली देवी ब्राह्मणी माता। तो हम यहीं के पुजारी सदस्य से जानेंगे इस माता जी का इतिहास क्या है और माता जी के बारे में क्या कहना है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आप बताएं माता जी का क्या इतिहास है। सन 1365 में ये ब्रह्मणी माता है, इस साइड सरस्वती माता है, उस साइड काली माता है। यहाँ से तीनों मूर्तियाँ प्रकट हुई थी। इस माता के बारे में कहा जाता है कि औरंगज़ेब से यहाँ कोई लिंक जुड़ा हुआ है। औरंगज़ेब जिसने मंदिर तोड़वाए थे राजस्थान में, तो क्या औरंगज़ेब के बारे में यहाँ क्या कहानी मिलती है? औरंगज़ेब के बारे में तो नहीं, मोहम्मद गजनवी के बारे में इसके अंदर। मोहम्मद गजनवी, जैसा कि पुजारी परिवार ने हमें बताया कि औरंगज़ेब के बारे में जो तथ्य मिलते हैं उनके बारे में स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया महमूद गजनवी जो यहाँ पर 17 से बड़े आक्रमण हमारे राजस्थान में कर चुका है, उस देवी का यहाँ से लिंक बताया जाता है। तो क्या वो कहानी है, क्या ऐसा वाक़या हुआ था कि मोहम्मद गजनवी और माता के बीच में कुछ हुआ? बताइए। यहाँ पे पहले मोहम्मद गजनवी आया था, जो युद्ध करते करते यहाँ पे पहले कोट कलूर के नाम से ये पल्लू जाना जाता था। हमने भी सुना कोट कलूर इस पल्लू का पुराना नाम भी है। इन्होंने युद्ध करते करते यहाँ पे जो पुराना गढ़ था उस गढ़ को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हमारे दादो साहब थे भोजरा सी भाटी, वो यहाँ पे अपने घोड़े ढूंढते यहाँ पे आए थे। इन्होंने यहाँ पे विश्राम किया, तो उन्होंने यहाँ ब्रह्मणी माता ने उनको दर्शन दिए थे। आकाशवाणी हुई थी, उनको कहा था कि आप यहीं पे रह के मेरी सेवा पूजा करो। इसके बाद हमारे दादो साहब भोजरा सी भाटी यहाँ पे रहने लगे। इनके बाद ये उनकी मूर्ति यहाँ पे प्रकट हो गई। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे श्रद्धालु आने लगे और हमने ये भी सुना है कि एक ऐसा मंदिर जिसमें एक पुजारी जो है ब्राह्मण नहीं है,
और इस मंदिर के अंदर पूजा जो करता है वो भाटी परिवार करता है। तो जो पूजा भाटी परिवार कर रहा है, क्या वही भाटी परिवार है जो स्टार्टिंग में जो भाटी यहाँ आए थे? हाँ, यहाँ पे ब्राह्मण नहीं, राजपूत भाटी पौ भाटी हमारी को, मतलब हम ही सेवा कर रहे हैं। आज 7 से 14 साल हो गए हमें सेवा करते हुए। वैसे तो सभी देवियों के जो मेले हैं नवरात्रों में भरते हैं। साल में 2 नवरात्रि चैत्र और अश्विन में आते हैं। इनकी देसी भाषा में चैत और आसोज बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा भी माता का कोई विशेष दिन जिस दिन यहाँ धोख लगती हो? आज 7वीं अष्टमी को यहाँ पे खूब भीड़ रहती है। 7वीं और अष्टमी यहाँ माता जी का विशेष दिन है। एक मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमें इसके बारे में सॉलिड हिस्ट्री नहीं मिली। माता के मंदिर से पहले एक छोटा सा मंदिर आता है सादुला जी का। सादुला जी के बारे में क्या कहना है? वहाँ जो लोग थे हमें सही तरीके से बता नहीं पाए, तो सादुला जी की क्या कहानी है कि उन्हें सबसे पहले क्यों पूजा जाता है? सादुला जी पहले के टाइम में राक्षस हुआ करते थे। उनको माता जी ने वरदान दिया था कि आप ये राक्षस रूप छोड़ के शांत रूप में मेरे द्वारपाल बन जाओ। जब से वो पहले यहाँ पे विराजमान होने लगे, उन्होंने माता जी को वरदान दिया था कि पहले आपकी धोख लगेगी, फिर ही मेरी धोख लगेगी। आपकी धोख लगाने के बाद ही मेरी धोखाई होगी। पहले वहाँ पे धोख लगाने लगे, फिर यहाँ पे धोख लगाने लगे। वो प्रारंभ में राक्षस हुआ करते थे और बाद में माता जी के प्रहरी बन गए, मतलब उनके दरबार में माता जी की सेवा में आ गए। तो माता जी ने उनको महत्व दिया कि मेरे दर्शन जो करेंगे उससे पहले आपके लोग दर्शन करेंगे। तो ये सादुला जी ने वरदान मांगा था कि मुझे कुछ वरदान दो। तो इस प्रकार से सादुला जी के दर्शन किए जाते हैं। जिस प्रकार सादुला जी के दर्शन किए जाते हैं, माता के दर्शन होते हैं, क्या इसके अलावा कोई और भी यहाँ पर पूजनीय स्थान है जिसकी कोई विशेष आराधना होती है? यहाँ पे बहुत से शिव मंदिर है, केशव जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर है और ग्रामीण मंदिर है। यहाँ पे मेन तो ये ब्रह्मणी माता, सरस्वती माता, उस साइड काली माता और सादुला जी का है। और इस मंदिर के बारे में विशेष एक यहाँ कोई पुराना वृक्ष भी बताया जाता है, पेड़ भी माता के मंदिर में उस समय का है जिस समय यहाँ मंदिर शुरू में बना था। उस पेड़ के बारे में क्या कहना है और कहाँ है वो पेड़ यहीं पे है, मतलब पास में ही। वो वहाँ पे माता जी का प्रकट स्थल है। वहीं पे सबसे पहले माता जी का आकाशवाणी हुई थी। वो आज वृक्ष यहीं पे भी है पास में। तो आपने जाना ब्राह्मणी माता का वह इतिहास जो किताबों में अब तक स्पष्टीकरण के साथ लिखा हुआ नहीं है, और एक एक बात तथ्यात्मक उसी पुजारी परिवार से मैं आपसे रूबरू करवा रहा हूँ। सारी बातें, सादुला जी का महत्व, मंदिर परिसर में मेले कब लगते हैं और माता जी का क्या महत्व है, किस प्रकार माता जी ने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध किया था और युद्ध कर कैसे अपनी महिमा अपरंपार दिखाई थी। तो ये है ब्राह्मणी माता जी का इतिहास। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आपने जाना माता जी का इतिहास। परिक्रमा परिसर में मैं हूँ अभी, और यहाँ आप देख रहे हैं पूरा मंदिर परिसर जो आप है पूरा कवर कर पा रहे हैं। और यहाँ शिलालेख के माध्यम से माता काली की आरती और यहाँ पर माता जी की चालीसा का उल्लेख किया गया है। और सामने आप देख सकते हैं इस प्रकार से माता के मंदिर में स्थापत्य महत्व जो है, और इस प्रकार से नक्काशी भी मंदिर में की गई है। अब हम जिस पेड़ के बारे में उल्लेख मिलता है उस पेड़ के पास भी आ चुके हैं। प्राचीन पेड़, यहाँ पुजारी सदस्य जानना चाहेंगे पेड़ जो है ये किसका पेड़ है? आपका स्वागत है और बताइए ये पेड़ जो है किसका है? पेड़ क्षेत्रपाल जी का। क्षेत्रपाल जी महाराज का है। लेकिन वैसे पेड़ की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये खेजड़ी का पेड़ है या? ये भैरव जी की मूर्ति है। ये लाडू और तेल और सिंदूर चढ़ता है। ठीक है। इस पेड़ के बारे में कहा जाता है ये बहुत प्राचीन पेड़ है। तो इस पेड़ को लेकर क्या मान्यता है, कब का पेड़ है? बहुत पुराना है, माता के साथ का है। माता के साथ का पेड़ है ये। माता जब से प्रकट हुई है और तब का ये पेड़ है। पर कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि माता इस पेड़ के नीचे प्रकट हुई थी। हाँ जरूर। हाँ ये उस जमाने का पेड़। तो अभी ये सूख चुका है या ऊपर भी हरा भरा है? अच्छा, ऊपर से भी हरा भरा है और नीचे से तो आपने ये कवर कर रखा है। तो आप सबने देखा कि जिस पेड़ के बारे में उल्लेख मिलता है वो पेड़ भी आज यहाँ पर कवर है, और उस पेड़ का धार्मिक महत्व, पूजनीय महत्व है। त्रिशूल साथ में बताया जा रहा है। अच्छा, साथ में त्रिशूल ये पैक में कर रखा है आपने। तो आप त्रिशूल, उस समय का त्रिशूल देख रहे हैं, प्राचीनतम त्रिशूल आज भी अवशेष के तौर पे माता जी का शीशे में पैक करके यहाँ पर रखा हुआ है। और क्षेत्रपाल जी महाराज हर एक क्षेत्र में क्षेत्र रक्षा करने के लिए एक देवता होते हैं जिसे क्षेत्रपाल बोलते हैं, लेकिन आमतौर की भाषा में इन्हें क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्रपाल जी की महिमा, भैरू जी की महिमा हर माता के द्वार में होती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी भैरू जी का भव्य दरबार यहाँ बना हुआ है। खेजड़ी वृक्ष नीचे इनका भव्य दरबार बना है। यूँ तो इस क्षेत्र में खेजड़ी पेड़ बहुत
बहुमूल्य पेड़ है और ये बड़ा पूजनीय पेड़ है। यहाँ के लोकल देवता हैं जैसे कि केसरा जी महाराज, गोगा जी महाराज, यहाँ के जितने भी लोक देवता है, सभी लोक देवताओं के जो मंदिर है खेजड़ी वृक्ष नीचे होता है। आपने गोगा जी के बारे में भी कहावत सुनी होगी, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गुगा। उस प्रकार से यहाँ भैरू जी महाराज के वृक्ष भी है, ये खेजड़ी पेड़ के नीचे है। इसी कारण से हमारे राजस्थान में इस खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो ये के बारे में आंकड़े सही लिखे गए हैं क्योंकि वो मंदिर से लेकर गए हैं। मैं आपको एक लाइन पढ़ाना चाहूँगा। देवी काली माँ के मंदिर का पुनः निर्माण दिनांक 4 अक्टूबर 1992 को प्रताप सिंह चौधरी सुपुत्र चुन्नीराम जी खोद, गांव मेहराना, तहसील बादरा, जिला गंगानगर, हाल निवासी जयपुर के बताए जाते हैं, और उन्होंने ये निर्माण करवाया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये शिलालेख अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये गंगानगर ही रहेगा। कारण क्योंकि 1992 में गंगानगर जिला ही था और 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला 31वां जिला बनता है। उस हिसाब से पार्टीशन हो गया, लेकिन उस दौरान ये शिलालेख गंगानगर का ही बताया जाएगा। उस ज़माने में गंगानगर ही था, लेकिन वर्तमान में ये मंदिर हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और 1994 में इस प्रकार दोनों जिलों का पार्टीशन भी हो चुका है। तो ये तथ्य आप विशेष रूप से ध्यान। वो माइक है तो थे पढ़ो क्यों कौन तो है थे पढ़ो क्यों कौन बताओ तो दे दूँ मैं, बता पढ़ा क्यों कौन बता है। तो स्कूल लिखाए कौन लिखा ही कौन क्यों, कारण बता तो क्यों को लिखा हुआ नाम। तो गांव में सरकारी स्कूल में फीस लगे क्यों नहीं, फिर कौन पढ़ा है बता तो मैं लगा दूँ स्कूल में के पढ़ लेगी, लगवा दूँ कौन लगनो हर। इस प्रकार से ये बच्चे जो मांगते रहते हैं, इसमें कसूर इन बच्चों का नहीं है, इनके अभिभावकों का है। बच्चे ने भी बताया कि हमारा नाम ही नहीं लिखवाया गया। कितनी गजब की बात है, इसमें जिम्मेदार बच्चा नहीं है। बच्चा मंदिर के बाहर मांग रहा है, इसमें अभिभावक जिम्मेदार है, उसके गार्जियन जिम्मेदार है। उन्हें उनको स्कूल छोड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ 10, 20, 50 रुपए कमाने के चक्कर में यहाँ इनसे काम करवाया जाता है और ये बहुत ही गलत परंपरा है। मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकार यदि कहीं आपको दिखता है, इसमें हमें सुधार लाने की आवश्यकता है। मैंने इस बच्चे को कहा कि मैं स्कूल छोड़ आता हूँ तो वो मना कर रही हैं, क्योंकि उस बच्चे के मन में इंटरेस्ट ही कुछ और पैदा किया गया है। तो ये भी अपने आप में मंदिर के साथ कभी भी आप कहीं जाते हो तो इस चीज़ का विशेष रूप से ब्राह्मणी माता का मंदिर परिसर, ब्राह्मणी माता का मंदिर दरबार आप सबको कैसा लगा, आप सभी कमेंट अवश्य करें।